जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर 3 की थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहली और दूसरी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारे पास है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर 10 पहली इक्वेशन ये है, और x माइनस वाई बराबर 4 ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 4। अब इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ से 2 7 जा क्या हो जाएगा 14। तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। फिर x का मान हम या तो समीकरण 1 में रख दिया जाए तो समीकरण 2 में। तो यहाँ पे समीकरण 2 में रख रहे हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 7 तक देखिए, 7 माइनस वाई बराबर 4। ये माइनस का y ही इधर आएगा, प्लस का y हो जाएगा, ये प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4। y बराबर 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3। x का मान हमारे पास 7 आया, y का मान 3 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, ये पहली है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 2। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बराबर 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 को 8 से 2 को 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 4। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। x का मान कितना आया, 4 प्लस वाई बराबर 6। y बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान हमारे पास कितना है, 4 है, y का मान 2 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म y बराबर 2x माइनस 6 तथा y बराबर 0 का हल है। तो यहाँ पे y का मान हम लोग 0 रख देंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 0 बराबर 2x माइनस का 6। ये 6 इधर माइनस का उधर क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 2x बराबर 6। ये 6 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, इसीलिए x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म √5x माइनस √7y इज इक्वल टू 0 तथा √7x माइनस √3y बराबर 0 का हल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, √5x माइनस √7y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, √7x माइनस √3y बराबर 0। यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेंगे समीकरण 2 से। y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √7x, ये माइनस का √3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का √3y। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √7x अपॉन में √3 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √5x माइनस √7 इंटू √7x अपॉन में √3 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से √5x आ जाएगा माइनस √7 का √7 से करेंगे तो 7x हो जाएगा, अपॉन में √3 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास √3 एलसीएम हो जाएगा और उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में 15x माइनस का 7x बराबर 0। अब x कॉमन दिख रहा है, x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x का मान क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अगर x का मान 0 तो y का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले हमारे पास वर्णात्मक प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए।
पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, इस एक्सरसाइज में हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। ये हमारी क्या है? पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 4। विलोपन विधि में हमें क्या करना है? विलोपन विधि में हमें बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करके प्लस या माइनस कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हम लोग समीकरण 2 में किससे गुणा करते? 8 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? समीकरण 2 में 8 से गुणा कर देंगे और समीकरण 1 से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? 8 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में तो 8x प्लस 8y बराबर क्या आ जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर माइनस करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्लस माइनस कट जाएगा। 8x से 8x, यहाँ पे क्या बचेगा? 8 से 5 जाएगा तो बचेगा 3y बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ से y का मान क्या आ गया? 7 त्रिक 21। y का मान क्या आ गया? 7 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस 7 इज इक्वल टू 4। x बराबर 4 माइनस 7 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 7 से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। x बराबर हमारा कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया और y बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 6x माइनस y इज इक्वल टू 29/3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये हमारी क्या है? पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 29/3। अब देखिए इस ये 3 अपॉन में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18x माइनस 3y इज इक्वल टू 29। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड से हम लोग पहले वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या? माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ से माइनस आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 29 माइनस 8। अब यहाँ से 18x माइनस 3y हो जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? 29 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। ये प्लस का 3y है, माइनस का 3y है, कट जाएगा। यहाँ से 18x से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? 14x बचेगा बराबर 21। अब देखिए 7 दूनी 14 और 7 त्रिक क्या हो जाएगा? 21। यहाँ से 2x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2। अब x का मान हम समीकरण 2 में या फर्स्ट में रख देते हैं। तो x का मान फर्स्ट में रखने पर तो लिखेंगे x का मान समीकरण पहले में रखने पर क्या आ जाएगा? यहाँ से समीकरण फर्स्ट हमारा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है। अब x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 से 4 कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा और 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3y बराबर 8 हो जाएगा। ये 3y इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये 8 इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 8 और 6 से 8 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा माइनस का 2/3। x का मान क्या है हमारे पास? 3/2 और y का मान माइनस 2/3। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इक्वेशन हमारी 3 है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन क्या आती थी? 9x माइनस का 2y। यहाँ पे माइनस का 7 था, उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। देखिए अब समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर दे? 3 से गुणा कर दे और माइनस कर दे समीकरण 2 से। तो देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा
3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 का 9x हो जाएगा, माइनस का 5 तिहाई 15 y बराबर 4 तिहाई 12। और यहाँ सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब माइनस कर रहे हो तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस। मैं एक प्लस का एक बार प्लस पे डायरेक्ट है, दूसरी बार माइनस पे, तो ये कट जाएगा। और यहाँ से अगर माइनस का 15 से प्लस का 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13y आ जाएगा बराबर 12 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/13। अब y का मान किसमें रख देते हैं, समीकरण पहले में रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट समीकरण हमारे पास है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। y का मान रख देंगे तो 3x माइनस 5 इंटू क्या आ जाएगा, माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से 3x माइनस माइनस प्लस का 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम में लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 क्या 39x प्लस का 25। अरे 13 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 जो को क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ से 39x बराबर क्या आ जाएगा, 52 माइनस 25। 39x बराबर क्या आ गया, 52 से अगर 25 जाएगा तो 12 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 5 से 2 जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से कट जाएगा, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एक 3, 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 9 27, यानी कि x का मान क्या आ गया, 9/13। x का मान 9/13 है और y का मान क्या है, माइनस का 5/13। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0.7x माइनस का 0.2y इज इक्वल टू 0.8k। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटेगा 0, यहाँ से भी। अब देखिए इन सबका एलसीएम 10 हो जाएगा और ये 10 इस 10 से कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6y बराबर 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 21x माइनस क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6y बराबर 3 8 3 क्या हो जाएगा, 24। यहाँ से हम लोग प्लस प्लस कर रहे हैं तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 में अगर एक ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29x बराबर 4 4 8 हो जाएगा और 3 में क्या हो जाएगा, 5। 29 दूना क्या हो जाएगा, 58। x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3y बराबर 17। ये हमारे समीकरण फर्स्ट है। यहाँ से x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 17। यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 3y बराबर क्या आ जाएगा, 17 माइनस 8। 3y बराबर 17 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ से 3 दूनी 6, y का मान भी क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे बचेगा 9। यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान 2 है, y का मान 3 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/12 है। और दूसरा क्या दिया है, x/2 माइनस का 5/4y इज इक्वल टू 7/4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/12।
और दूसरा क्या दिया है, x/2 माइनस का 5/4y इज इक्वल टू 7/4 दिया है। x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू किसके है, 1/12 के है। और यहाँ से x/2 माइनस 5/4y बराबर क्या है, 7/4। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 3x प्लस क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा बराबर माइनस का 1/12 हो जाएगा। और यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण फर्स्ट। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 5y इज इक्वल टू 7/4। ये 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 5y इज इक्वल टू 7। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे समीकरण 2 से 3 को गुणा करने पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8y बराबर -2 आ जाएगा। और अगर समीकरण 2 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा और ये माइनस क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15y बराबर 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 और 15 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23y बराबर 22 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ से 23 से 23 कितनी बार में, एक बार में कट जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते, तो यहाँ से समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। यहाँ से 2x माइनस 5 इंटू y का मान हमारे पास क्या है, 1 है बराबर 7। 2x माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस का 23 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5। 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2। काटेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। x का मान हमारे पास क्या है, x का मान 1 है और y का मान क्या है, माइनस का 1 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के को विलोपन विधि से हल कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर c है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा पहला ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारा क्या है, समीकरण पहला है। और दूसरा क्या है, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग a से गुणा कर देते तो यहाँ से आ जाएगा, समीकरण 1 में a से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 से माइनस कर देंगे। सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद समीकरण 2 से माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ए आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी ए माइनस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में ए स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, ये माइनस में यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी वाई माइनस का बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी ए माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कॉमन दिख रहा है बी वाई कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेके क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, सी कॉमन लेंगे तो ए माइनस सी बच जाएगा। अब यहाँ से बी वाई बराबर क्या, इधर ए माइनस बी इंटू में इधर क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो सी ब्रैकेट में ए माइनस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। वाई बराबर क्या आ जाएगा, सी ब्रैकेट में ए माइनस सी अपॉन में बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हमारा क्या है, y का मान है। अब x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, y का मान, तो x का मान आ जाएगा
यहाँ से क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई का मान क्या है सी ब्रैकेट में ए माइनस सी अपॉन क्या है बी ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। ये बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए एक्स, इधर एलसीएम लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी ए माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा ए बी एक्स प्लस का क्या आ जाएगा सी ए माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए माइनस का सी बी। सी ए माइनस क्या आ जाएगा सी बी आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे ये प्लस का सी है, इधर भी प्लस का सी है, कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी एक्स, यहाँ से इधर सी स्क्वायर माइनस में उधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा सी बी। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है ए और एक्स कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा बराबर क्या आ जाएगा सी ब्रैकेट में सी माइनस बी। आगे सॉल्व करेंगे इधर तो क्या आ जाएगा ए एक्स बराबर सी ब्रैकेट में सी माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा सी ब्रैकेट में सी माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। हमारा आंसर ये नहीं आ रहा तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का सी ब्रैकेट में बी माइनस सी हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का ए इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स का मान हमारे पास क्या आ जाएगा सी ब्रैकेट में बी माइनस सी अपॉन ए ब्रैकेट में बी माइनस ए। ए का मान हमारा ये आ गया और y का मान क्या है सी ब्रैकेट में ए माइनस सी बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 2b और दूसरी इक्वेशन क्या है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू किसके है ये ए बी लिखा है ए बी के। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से इक्वेशन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ए बी है। ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे समीकरण एक को माइनस कर देंगे समीकरण दो से तो क्या आ जाएगा यहाँ से a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, माइनस क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस बी वाई बराबर 2ab माइनस का क्या आ जाएगा ab। देखिए ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए वाई माइनस का बी वाई और ये क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस का ए वाई माइनस का बी वाई बराबर क्या आ जाएगा 2ab से एक ab जाएगा तो क्या बचेगा ab बचेगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2ay हो जाएगा माइनस का 2by हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2y कॉमन लें तो क्या बचेगा a माइनस b बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा बराबर में ab आ जाएगा। यहाँ से 2y बराबर ab टू में है इधर आएगा क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा a माइनस b और यहाँ से 2 इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा a b अपॉन क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a माइनस b। ये हमारा क्या है y का मान आ गया। अब x का मान ले आते हैं। x का मान कैसे ले आएंगे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x का मान लाएंगे समीकरण एक में रख देते हैं y का मान तो आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा समीकरण एक a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू क्या है 2ab। अब यहाँ पे y का मान रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई की जगह रख देंगे ए बी ब्रैकेट में 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 2ab। ये a माइनस बी से कट जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स प्लस क्या आ जाएगा ए बी बराबर
4ab आ जाएगा। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू एक्स आ जाएगा बराबर 4ab माइनस क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स बराबर 4ab से एक ab जाएगा तो क्या बचेगा 3ab बचेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x का मान 3ab अपॉन में क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा हमारा x का मान, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है bx अपॉन a प्लस a y अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के है और सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2ab। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन bx अपॉन a प्लस क्या है ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू किसके है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सेकंड इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। अब इधर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी हमारा एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए बी को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन में किससे गुणा कर दे बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, वो भी 2 से बी स्क्वायर से गुणा करके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए बी, एक सेकंड माइनस क्या आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए ये हमारी इक्वेशन क्या है सेकंड है, यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड इनटू बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab क्यूब यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या माइनस क्या आ जाएगा 2ab क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये आगे सॉल्व करेंगे ये प्लस का बी स्क्वायर है ये माइनस का है कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बी प्लस क्या आ जाएगा ए बी क्यूब माइनस का क्या आ जाएगा 2ab क्यूब। यहाँ पे एक बार ए बी क्यूब है 2 बार ए बी क्यूब है तो क्या बचेगा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर ए क्यूब बी माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा ए बी क्यूब। यहाँ से अगर हम y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ से अगर ए बी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। अब y का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते तो x प्लस वाई बराबर 2ab, ये हमारा क्या है समीकरण 2 है। यहाँ से y का मान क्या रख देंगे ए बी रख देंगे बराबर क्या आ जाएगा 2ab। आगे सॉल्व करेंगे तो 2ab माइनस क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा ab आ जाएगा। y का मान क्या है हमारे पास y का मान ab है और x का मान भी क्या है ab है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है 89x प्लस 91y बराबर किसके है 449 के, और दूसरी क्वेश्चन है 91x प्लस 89y इज इक्वल टू 451 के है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास 89x प्लस 91y इज इक्वल टू क्या है 449 क्या है समीकरण 1 है, और समीकरण 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 91x प्लस 89y इज इक्वल टू 451, ये हमारा क्या है समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरण को पहले जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा
89 प्लस x होगा 89x प्लस 91y प्लस 91x प्लस 89y बराबर क्या आ जाएगा 449 प्लस क्या आ जाएगा 451। देखिए यहाँ पे 89x से यहाँ पे 91x जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9 1 10 हो जाएगा और 8 8 16 1 17 और जो कैरी आया था 1 18 हो जाएगा। यहाँ से 180 x आ गया प्लस क्या आ जाएगा 91 में 89 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180 y आ जाएगा बराबर। देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ से 4 और 5 9 हो जाएगा कैरी 1 यानी कि फिर 0। यहाँ से 4 4 8 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 180 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 900। ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से 18 पंचे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 5 आ गया। ये हमारी क्या है थर्ड इक्वेशन है। आगे सॉल्व करेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या आएगा यहाँ से 89x प्लस 91x प्लस 89y माइनस क्या आ जाएगा 89x। ये प्लस का है और जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 91y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 451 माइनस 449 माइनस करेंगे तो 91x से अगर 89x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 2y बराबर क्या बचेगा 451 से अगर 449 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा। x माइनस वाई बराबर क्या आया 2 आया। इसे हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x क्या हो जाएगा 2x ये प्लस माइनस का है कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 होगा 2 की जगह 5 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब x का मान किस में रख देते हैं समीकरण 3 में रख देते हैं तो x का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा यहाँ से समीकरण 3 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 5 है। यहाँ पे x का मान रख देंगे 3 आ जाएगा प्लस y बराबर क्या है 5 है। y बराबर 5 माइनस 3 y बराबर क्या आ गया 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा यानी कि x का मान क्या आया 3 आया और y का मान क्या आ गया 2 आ गया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन है 117x प्लस 231y बराबर क्या है 579 के। तो और दूसरी इक्वेशन क्या है 231x प्लस 117y बराबर किसके है 465 के। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है 117x प्लस 231y क्या है हमारा क्वेश्चन 117x प्लस 231y है। यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्या आ जाएगा 117x प्लस 231y बराबर क्या आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 579 ये हमारा क्या होगा समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है 231x प्लस 117y बराबर क्या है 465 ये हमारा क्या है दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 117x प्लस 231y प्लस 231x प्लस 117y बराबर क्या आ जाएगा 589 प्लस
465। यहाँ 117 एक्स में अगर 231 एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 एक्स, प्लस अगर 231 वाई में 117 वाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 348 वाई बराबर क्या आ जाएगा, 9 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 7 14, यहाँ पे 5 4 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 348 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1044 आ जाएगा। अब ये कितनी बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 348 से 1044 को ये 3 बार में कट जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसे हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण एक से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 117x प्लस 231y माइनस क्या आ जाएगा, 231x। इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर इस प्लस के 117y से कराएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 117y बराबर क्या आ जाएगा, 579 माइनस 465। हम माइनस करेंगे, देखिए यहाँ से 231 एक्स में से अगर प्लस का 117y माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बचेगा हमारे पास 114y और माइनस का हमारे पास बचेगा 114x। यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा, 114, एक सेकेंड, ये यहाँ से प्लस का हमारे पास क्या बचेगा, 114y बचेगा और माइनस का बचेगा 114x बराबर क्या आ जाएगा, 579 में से अगर 465 को बचाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 114 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन, माइनस का 114 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 114। यहाँ से कट जाएगा 114 से एक बार में, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस का 1 आ गया, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 3 और समीकरण 2 को क्या कर 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। जोड़ेंगे तो 3 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा, 2x बराबर 2, 2 से 2 को काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देते तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3। x का मान क्या है, 1 है, प्लस y बराबर 3, y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान हमारे पास आया है 1 और y का मान क्या आया है, 2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 41x प्लस 17y इज इक्वल टू 99। सेकंड इक्वेशन है 17x प्लस माइनस 41y इज इक्वल टू 75। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन है हमारे पास 41x माइनस 17y इज इक्वल टू 99। ये हमारा समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 17x माइनस का 41y इज इक्वल टू 75। ये हमारा क्या है, समीकरण दूसरा है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 41x माइनस का 17y प्लस 17x माइनस का 41y इज इक्वल टू 99 प्लस 75 आएगा। अब 41x में से अगर 41x को 17x से क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 58x आ जाएगा, 58x आ जाएगा। और माइनस का 17y में माइनस का 41y जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 58y आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 99 में अगर 75 जोड़ेंगे तो 9 में 5 जोड़ा 4 हुआ, और यहाँ से क्या आ गया, 8 8 16 1 17 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 174 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 58 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 174 आ जाएगा। 58 से 174 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण तीसरा मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 41x माइनस 17y
माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे -17x हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 41y हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 99 माइनस 75। अब 41x में अगर 41x से 17x जाएगा तो कितना बचेगा, 24x बचेगा। और 41y से 17y बचेगा जाएगा तो क्या बचेगा, 24y बचेगा, वो भी प्लस का। यहाँ से 99 से अगर 75 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 9 से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 और 9 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से 24 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x ये y है प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, 24। 24 से 24 एक बार में कट जाएगा तो x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 4 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 3 को और 4 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 1 आ जाएगा। अब जोड़ रहा है तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर 4। ये कट जाएगा, x से 2 से 4 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो तीसरे समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3, x का मान क्या है, 2 है, माइनस वाई बराबर 3। ये माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा और ये प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। y बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। x का मान हमारे पास क्या है, 2 है और y का मान क्या है, माइनस का 1 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको 7 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। एक बार आप लोग अपने मन से इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण हमारे पास क्या है, 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2 है और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 के। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 3 9x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 10y बराबर माइनस का 2। इसको इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 2x प्लस क्या आ जाएगा 3y बराबर क्या आ जाएगा 13/6। ये 6 से 6 कट जाएगा। अब इस 6 का इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें और जोड़ने, और समीकरण 2 में क्या करें, 10 से गुणा कर दें। यहाँ पे क्या करें, 10 से गुणा कर दें और साथ ही साथ इन दोनों को जोड़ लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा माइनस 30y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 36। और इधर गुणा करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा 20x प्लस क्या आ जाएगा 30y बराबर 10 से गुणा करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 130, ये 13 है, 130 आ गया। अब इनको क्या कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस प्लस, ये प्लस माइनस का है कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 38x बराबर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 9 3 27 होगा, 18 नहीं होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 9 3 27x फिर माइनस 10 तिहाई 30y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 30y बराबर क्या आ जाएगा 130। अब जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, प्लस माइनस का है तो कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 47x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 130 से अगर माइनस का 36 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 0 से 4 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 12 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा प्लस का 94। 47 दूना क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देते तो दूसरे समीकरण में x का मान रख देते हैं। यहाँ से दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13 है।
अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 + 3y = 13। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 3y = 13। 3y = 13 माइनस 4, 13 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 3y = 9। 3 3 का क्या हो जाएगा 9, y का मान क्या आ गया 3 आ गया। x का मान हमारे पास 2 है और y का मान क्या है 3 है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य क्या है, एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, कितना है x रुपए है, और एक मेज का मूल्य क्या है y रुपए है। एक मेज का मूल्य क्या है y रुपए। तब क्या होगा, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों। अब यहाँ पे 4 कुर्सियों बोला, यानी कि x में किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x + 7y = 360। यही तो क्वेश्चन में बोला, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य, तो 6 कुर्सी यानी कि 6x + 10y = क्या आ जाएगा 520। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें, माइनस समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 चौक 24x हो जाएगा, यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा 6 सत्ते 42y बराबर 6 का गुणा 36 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 360, तो हमारा क्या आ जाएगा 2160 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर समीकरण 2 में 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24x + 40y बराबर क्या आ जाएगा 520 का गुणा किससे करेंगे हम लोग 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2080 आ जाएगा। 520 का गुणा अगर इससे करेंगे तो 2080 आ जाएगा। यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये प्लस है माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 42 से 40 जाएगा तो 2y बचेगा बराबर 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 16 से 8 जाएगा कितना बचेगा 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे अब 2 से 80 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 40, y बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब y का मान किसमें रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान हम लोग किस समीकरण में रखेंगे, y का मान हम लोग रख देते हैं कौन से समीकरण में, यहाँ से y का मान 40 आ गया, y बराबर 40। अब y का मान किसमें रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है 4x + 7y = 360। क्या आ जाएगा 4x + 7y = 360 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का y का मान हम लोगों ने निकाला तो y का मान रख देंगे, प्लस 7 × 40 आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4x + 7 चौक 28 280 बराबर क्या आ जाएगा 360। अब देखिए यहाँ पे 360 इधर ये 280 इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 4x हमारे पास बराबर आ जाएगा 360 माइनस 280 आया। अब 360 में से अगर 280 को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा
80 बचेगा। 4x बराबर हमारा 80 आ जाएगा। ये 4 दूनी 8 यानी कि x बराबर क्या आ गया 20 आ गया। अब पूछा हमसे क्या था, एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग बताना है। तो कुर्सी का मूल्य क्या आ जाएगा, कुर्सी का मूल्य कितने रुपए कुर्सी हम लोगों ने माना था x रुपए, तो x का मान क्या हमारे पास 20 है यानी कि कुर्सी का मान क्या हो जाएगा, मूल्य 20 रुपए हो जाएगा। और मेज का मूल्य क्या हो जाएगा, मेज का मूल्य y माना था, y कितना निकला है 40 यानी कि कुर्सी का मूल्य हमारे पास 20 आ गया और मेज का मूल्य क्या आ गया 40 आ गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या मान लेंगे। 2 अंकों की संख्या कैसे माना जाता है ये मैंने आप लोगों को सेकंड एक्सरसाइज में बता दिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या है हमारे पास 10x प्लस वाई है। क्या है 10x प्लस वाई है। अब इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल क्या है 66 है। x 10x प्लस वाई प्लस क्या है 10y प्लस x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 66। जो संख्या है और जो उलटने पे बनी संख्या है उसका योगफल क्या हमारे पास दिया है 66 दिया है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा प्लस 10y में एक y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11y बराबर क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। 11 से ये 6 बार में कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। आगे की लैंग्वेज क्या बोल रही है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंक क्या है x और y है, तो संख्या के अंकों का अंतर हमें क्या दिया है 2 दिया है। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2। अब इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस है माइनस से कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 4। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते तो क्या है समीकरण 1 x प्लस वाई है बराबर क्या है 6 है। यहाँ से x का मान 4 है प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। x का मान क्या आया 4 आया और y का मान 2 आया। अब संख्या हमें बतानी थी, संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी 10x प्लस वाई मानी थी। तो यहाँ से आ जाएगा 10x प्लस वाई। x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 4 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे। यहाँ से 40 प्लस 2 क्या आ गया हमारे पास, संख्या हमारे पास क्या आ गई 42 आ गई। अगर आप लोगों ने इस संख्या को 10y प्लस x माना होता तो आपका आंसर क्या आता 24 आता। यानी कि इसके 2 आंसर आ सकते हैं, या तो 42 आएगा या तो 24 आएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, माना मूल भिन्न क्या है हमारी, माना मूल भिन्न है x अपॉन वाई, जहाँ पे x क्या है हमारा, x जो है वो अंश है और y क्या है हर है। तब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्न में, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। भिन्न का अंश क्या है उसके हर से 3 कम है। ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। और आगे की लैंग्वेज क्या बोल रही है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, अंश में भी 2 जोड़ा जाता है और अपॉन में मतलब हर में भी 2 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग, तो जो हमें ये भिन्न प्राप्त हुई है और जो हमने मूल भिन्न मानी थी इसका योग क्या हो जाता है 29/20 हो जाता है। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x का मान रख देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 प्लस x का मान क्या रख देंगे y माइनस 3 अपॉन में y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/20
9। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। y माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, y प्लस 2 आ जाएगा, प्लस y माइनस 3 अपॉन में y बराबर क्या आ जाएगा, 29/20 आ जाएगा। 29/20 होगा यहाँ पे, 29/20। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो y इंटू वाई प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम y प्लस 2 से y प्लस 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, y ब्रैकेट में y माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y प्लस 2 एक ब्रैकेट में और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, बराबर क्या आ जाएगा, 29/20। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 6 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 2y बराबर किसके हो जाएगा, 29/20 के। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी 2y स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 2 माइनस का y बचा और यहाँ माइनस का y एक बार, माइनस का y यहाँ पे भी एक बार, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2y और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6/y स्क्वायर प्लस का 2y इज इक्वल टू 29/20 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से 40y स्क्वायर माइनस का 40y माइनस का क्या आ जाएगा, 120 बराबर 29y स्क्वायर, 29 दूना क्या होता है, प्लस का 58y। अब इस 29 को इधर भेज देंगे, इस 58y को भी इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 40y स्क्वायर माइनस 29y स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 40y माइनस 58y माइनस का 120 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 40 से अगर 29 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, 3 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 11y स्क्वायर माइनस का 98y हो जाएगा माइनस का 120। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 132 और 0। अब इसको हम लोग ऐसा गुणा करेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमारे पास माइनस का 98 आए और गुणा करने पर हमें इतना प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ से 110 और 12 में, देखिए 110 से अगर 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा और 110 में अगर 12 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 11y स्क्वायर माइनस 110y प्लस का 12y माइनस का क्या आ जाएगा, 120 बराबर 0। यहाँ से 11y कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 10 बचेगा, प्लस 12 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से y माइनस 10 हो गया और यहाँ से क्या आ गया, 11y प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ से y का मान हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करते पहले उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ से y का मान हमारे पास आ गया, एक बार आ गया y बराबर प्लस का 10 और एक बार क्या आ गया, y बराबर माइनस का 12/11। ये वैल्यू जो माइनस में है ये अमान्य है इसलिए इसको नहीं लेंगे, y का मान 10 आया है। अब x का मान रख लेंगे समीकरण 1 में तो x बराबर y माइनस 3 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। अब हमें भिन्न पूछा है तो क्या लिखेंगे, मूल भिन्न बराबर x/y था और x का मान क्या आया हमारे पास, 7 आया है और y का मान क्या आया है, ये y है, 4 नहीं है, यहाँ पे y आ जाएगा 7/10। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझना थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आ जाएंगे आप लोगों को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दे तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 5 इकाई की कमी की जाए तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आगे उसके बाद क्या पूछा है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, माना
माना आयत की लंबाई क्या है, माना आयत की लंबाई L है और चौड़ाई क्या है हमारे पास, B है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है B। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा L इंटू B। अब सॉल्व करते हैं तो प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे। आप लोग हिंदी में प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इकाई कम की कर दी गई है तो यहाँ से आ जाएगा L माइनस 5 इंटू क्या आ जाएगा L प्लस 2, चौड़ाई क्योंकि बढ़ा दी गई है। यहाँ से क्या आ जाएगा B प्लस 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LB माइनस क्या हो जाता है 80। ये हमारा इक्वेशन, यहाँ पे पहले इक्वेशन ये आ गई। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L इंटू B मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2L माइनस का 5B माइनस का 10 बराबर क्या आ जाएगा, L इंटू B माइनस का 80। ये LB इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 2L माइनस का 5B इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस का 80 ये हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 2L माइनस का 5B बराबर क्या आ जाएगा, 80 से 10 जाएगा, क्या बचेगा 70 बचेगा, वो भी माइनस का। यहाँ से क्या आ गया माइनस का 70, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे लैंग्वेज क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाए तो क्या करेंगे, लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर देंगे। और चौड़ाई में क्या बोला है, 5 इकाई की कमी, तो चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है, तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या था, L इंटू B था, अब क्या 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो अब ये हमारी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, L इंटू B यहाँ से आ जाएगा माइनस 2, L का माइनस तो 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5L प्लस का 10 इंटू B करेंगे तो क्या आ जाएगा 10B आ जाएगा। और 10 का 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 50 आ जाएगा, माइनस का 50 बराबर क्या आ जाएगा L B प्लस क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब देखिए ये LB से ये LB कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5L माइनस का प्लस का क्या आ जाएगा 10B इज इक्वल टू 50 और ये 50 इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 5 ब्रैकेट में L प्लस 10B बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5L प्लस 10B बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से अगर 5 को कॉमन ले तो क्या बचेगा, 5 कॉमन ले तो माइनस का L प्लस का 2B बचा बराबर 100। अब 5 से 100 को काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। तो माइनस का L प्लस 2B बराबर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को, समीकरण जो क्या है हमारा 2 से, अगर 2 से हम L का मान निकाल लें और समीकरण 1 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, L इधर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 20 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब L का मान किस में रखेंगे, पहले समीकरण में। तो पहला समीकरण क्या है 2L माइनस का 5B बराबर क्या है माइनस का 70। अब L का मान क्या निकाले हैं 2B माइनस का B माइनस क्या आ जाएगा 5B इज इक्वल टू माइनस का 70। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4B आ जाएगा माइनस का 40 माइनस का क्या आ गया 5B बराबर माइनस का 70 आ गया। अब माइनस के 5B से 4B जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का B बचेगा, और यहाँ से माइनस का 70 और इस माइनस का 40 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा। माइनस का B बराबर क्या आ गया माइनस का 30, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, B बराबर क्या आया हमारे पास 30 आ गया। अब B का मान क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। B का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर तो क्या आ जाएगा L बराबर 2B माइनस का 20, यहाँ से L बराबर आ जाएगा 2 इंटू 30 माइनस का 20, L बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी 60, 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा माइनस का 20,
L बराबर क्या आ जाएगा, 60 से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 40 बचेगा। हमारे पास L का मान क्या आ गया, L का मान 40 इकाई और B का मान क्या आया, 30 इकाई। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंजू स्टेट बैंक से 1000 रुपए निकालने जाती है तथा कैशियर को केवल 100 रुपए और 50 रुपए के नोट देने के लिए बोलती है। वह कुल 14 नोट प्राप्त करती है। 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त करती है, हमें क्या बताना है, उसे 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है हमारे पास, नोटों की संख्या हमारी है क्या, x है। और 50 रुपए के नोटों के सिक्के की संख्या क्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लिया, y मान लिया। तब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला है यहाँ पे, बैंक से कितने रुपए निकालते हैं, कुल हमारे पास क्या निकालती है, 1000 रुपए निकालती है, जिसमें से वो क्या बोलती है, 100 रुपए और 50 रुपए के नोट देने को बोलती है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 100 रुपए की नोट यानी कि 100x प्लस 50y बराबर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 50 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस का y बराबर 1000। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10 यानी कि क्या आ गया, 2x बराबर हमारे पास 2x प्लस y बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आगे लैंग्वेज में क्या बोला है, वह कुल 14 नोट प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हमारे पास x और y है इसको मिलाकर वो क्या प्राप्त करती है, 14 नोट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर 14 आ जाएगा। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 को माइनस कर देंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस का y, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, 20 बराबर 14। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x से x जाएगा तो x बचेगा बराबर 20 से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 6। अब y का मान निकाल लेते तो x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। x का मान 6 रख देंगे प्लस का y बराबर 14, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 6, 14 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। x का मान क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया और y का मान 8 आ गया। तो नीचे लिख देंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी और 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तक के लिए जय हिंद।